ओम नमस्कार। जैसा कि हम आज जानते हैं सब लोग कि अगली क्लास हमारी जैव विविधता है, तो जैव विविधता के बारे में हम पढ़ेंगे। जैव विविधता, तो जैव विविधता को अंग्रेजी में नहीं क्या कहते हैं, डायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी कहते हैं। जैव मतलब दो शब्द है ये, जैव अविविधता। जैव का मतलब होता है जीव और विविधता का मतलब होता है भिन्न भिन्न। क्या होता है? भिन्न भिन्न। जहाँ पर हम जीव जंतुओं को भिन्न भिन्न अलग अलग या अधिकता में अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग जैव विविधता शब्द का क्या है? शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन ने किया था। कब किया था? 1885 में किया था। कब किया था? 1885 ईस्वी में किया था। और सिद्धांत या संप्रत्यय तो इसका शब्द विल्सन महोदय ने किया था। क्या? विल्सन महोदय ने 1886 में किया था। किसका? सिद्धांत का विल्सन महोदय ने 1886 ईस्वी में प्रयोग किया था। तो हम जैव विविधता को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जहां पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, और दूसरा क्या है? जहां पर सर्वाधिक क्या हो? वर्षा होती हो, वर्षा पाई जाती हो। तो हम जहां पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता हो और या तो नहीं जहां पर सर्वाधिक वर्षा पाई जाती हो, तो वहां जैव विविधता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। अब या कह दे तो एक गोला है। हम इसको बीच से एक लाइन खींच देंगे। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? हम इस लाइन को जीरो अक्षांश भी बोलते हैं और इसको दो नामों से जाना जाता है। कौन सा? एक भूमध्य रेखा और इसी का दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। तो हम इसको भूमध्य रेखा और इसी को विषुवत रेखा। तो जब जीरो अक्षांश से हम ऊपर इसी को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये क्या है? यहाँ 90 अंश है और यहाँ भी 90 अंश है। तो 90 अंश जब हम जीरो अक्षांश से ऊपर की ओर जाएंगे 90 अंश उत्तरी ध्रुव में तो एक क्या होती है? 23.5 अंश की रेखा ऊपर 23.5 अंश, तो इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और इसको जब नीचे की ओर जाएंगे तो इसको क्या कहते हैं? 23.5 अंश मकर रेखा। इसको कहते हैं 23.5 अंश
मकर रेखा, और एक ऊपर होती है 66.5 अंश, 66.5 अंश, तो इसको क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा कहते हैं। और जब हम नीचे की ओर आएंगे नहीं 66.5 अंश, 66.5 अंश, तो इसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। तो ये हमारा एक, जब 0 अक्षांश से नहीं उत्तरी ध्रुव जाएंगे नहीं तो 23.5 अंश को कर्क रेखा, और जब और उसके ऊपर जाएंगे तो 66.5 अंश की आर्कटिक रेखा, और जब हम 0 अक्षांश से यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे नहीं तो 23.5 अंश मकर रेखा और 66.5 अंश अंटार्कटिक रेखा। तो इसको हम क्या, अब यहां से नहीं हम, ये हमारा सूर्य है, क्या है? सन। तो ये हमारा, जब ये सीधी रेखा जाएंगी नहीं, क्या है? ये सीधी रेखा जब जाएंगी नहीं तो जैसे ये 0 अक्षांश विषुवत रेखा 23.5 अंश कर्क रेखा उत्तरी, और विषुवत रेखा से नहीं 23.5 अंश मकर रेखा के दक्षिणी तरफ जब आएंगे नहीं तो ये एक जैव विविधता वाला क्षेत्र बनेगा। ये क्या है? एक क्षेत्र है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। क्या? उष्णकटिबंधीय तो क्षेत्र बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और इसी को नीचे भी नहीं क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। 23.5 अंश दक्षिणी जब जाएंगे विषुवत रेखा से तो इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे नहीं। अब हम जैसे ऊपर की ओर जाएंगे नहीं 0 भूमध्य रेखा से 66.5 अंश की ओर, तो हमारी सूर्य की किरणें क्या होंगी? नहीं थोड़ा तिरछी हो जाएंगी नहीं, और ये नीचे की ओर भी दक्षिणी ध्रुव में नहीं भी 66.5 अंश क्या होंगी? नहीं तिर्यक जाएंगी नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो है तिर्यक वाला, तो इसको हम, क्योंकि नहीं इसमें शीत भी है और ताप भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नहीं इसको हम बोलेंगे नहीं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे? नहीं इसको हम शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे नहीं। और इसी तरह इसको भी नहीं हम क्या कहेंगे? नहीं इसको भी हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे नहीं। अब जब हम और ऊपर जाएंगे नहीं तो यहाँ पे क्या है? 66.5 अंश के ऊपर जब जाएंगे नहीं तो यहाँ नगण्य एकदम अल्प मात्रा में सूर्य का प्रकाश जाएगा। क्या है? अल्प मात्रा में नहीं यहाँ सूर्य का प्रकाश जाएगा नहीं। क्या होगा? नहीं बहुत कम मात्रा में नहीं सूर्य का प्रकाश जाएगा नहीं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम शीतोष्ण बोलते हैं। क्या? इसको हम शीत कटिबंधीय कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत कटिबंधीय बोलते हैं। इसको हम शीत कटिबंधीय बोलते हैं। इसको भी हम शीत कटिबंधीय बोलते हैं। तो अब जब सूर्य की किरणें एकदम सीधी रेखा पे, क्या है? एकदम सीधी रेखा में नहीं ये पड़ती हैं, तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा।
और इसी के नहीं, इसी भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर जब जाएंगे नहीं तो ये 23.5 अंश, क्या 23.5 अंश कोणी क्या कहेंगे नहीं, भूमध्य रेखा और 23.5 अंश यानी कि कर्क रेखा के जो बीच का भाग है उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोल। क्योंकि नहीं इसमें क्या है, जहां वर्ष भर क्या है, यहाँ वर्ष भर जहाँ वर्ष पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता हो और सर्वाधिक वर्षा, तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश एकदम बहुत तायत पाया जाता है, पड़ता है, एकदम सीधा पड़ता है, तो यहाँ का जल वाष्पीकरण होता है, तो उसी के लिए यहाँ वर्षा भी बहुत होती है। तो सूर्य का तापमान भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वर्षा भी पाई जाती है, तो यहाँ की जैव विविधता क्या होगी नहीं, बहुत अधिक होगी नहीं, क्या होगी, यहाँ की जैव विविधता बहुत अधिक होगी नहीं। तो हम लिख सकते हैं जैव विविधता वाला क्षेत्र, तो हम क्या लिखेंगे नहीं, जब हमसे जैव विविधता वाला सर्वाधिक क्षेत्र पूछे, यहां पे नहीं क्या होगा नहीं, सर्वाधिक जैव विविधता वाला सर्वाधिक पाए जाने वाला क्षेत्र, पाया जाने वाला क्षेत्र क्या होगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे नहीं, इसको लिखेंगे नहीं, इसका आंसर जो होगा नहीं क्या होगा नहीं, उष्णकटिबंधीय होगा। क्या होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा नहीं। क्योंकि नहीं यहाँ पे नहीं ये पूरा क्षेत्र पूछ रहा है, क्या है, ये पूरा ये क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में मतलब पूरा उत्तरी ध्रुव 23.5 अंश और नीचे जब आएंगे 23.5 अंश दक्षिणी ध्रुव, तो ये पूरे का भाग को हम क्या कहते हैं, अभी हमने देखा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो अब अगर जहां जैव विविधता सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान, तो जब स्थान पूछे तो हम ये एक रेखा विषुवत रेखा एकदम सीधा, तो इसका जो उत्तर होगा नहीं भूमध्य रेखा या इसी को नहीं क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। तो ये विषुवत रेखा, तो अब हम जब 66.5 अंश की ओर बढ़ेंगे नहीं तो हमारी क्या होगी नहीं, क्या होगा नहीं, हमारा ये जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे नहीं क्या है, 0 अक्षांश से दक्षिणी की ओर जाए, उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे नहीं या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे नहीं, तो हमारी जैव विविधता क्या होगी नहीं, घटती जाएगी। क्यों, इसलिए घटती जाएगी क्योंकि सूर्य जहाँ तापमान भी घटता जाएगा और क्योंकि ये तिर्यक होता जाएगा और 66.5 अंश के बाद एकदम अल्प मात्रा में होता है, तो वर्षा भी कम होती जाएगी और तापमान भी कम होता जाएगा। तो हमारा क्या है, जैव विविधता 0 अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा से नहीं क्या कह सकते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी जब हम भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता क्या होगी। तो जब हम
भूमध्य रेखा से नहीं, ये वाली, ये जो रेखा है ये वाली, तो जो रेखा से नहीं हम ऊपर की ओर जाएंगे या नीचे की ओर जाएंगे नहीं, तो हमारा क्या है, जैव विविधता क्या होगी नहीं, घटती जाएगी। तो ये क्या है, घटती जाएगी। और जब हम दोनों ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो जैव विविधता क्या होगी। तो ये हम इसी से नहीं देखते हैं, जैसे हम ये 90 अंश उत्तरी ध्रुव से और 90 अंश दक्षिणी ध्रुव के, अब हम अंदर की ओर जाएंगे। जैसे यहाँ शीत कटबंधी, यहाँ की मतलब न बहुत अधिक वर्षा होती है, एकदम अल्प मात्रा में वर्षा भी होती है और सूर्य का प्रकाश, तो यहाँ क्या जैव विविधता कम पाई जाती है। और जैसे हम 66.5 अंश के आगे जाएंगे नहीं तो जैव विविधता फिर बढ़ेगी, और जैसे 23.5 अंश की ओर आगे जाएंगे नहीं, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगी, जैव विविधता बढ़ती जाएगी। क्या होगी, बढ़ती जाएगी नहीं, तो बढ़ती जाएगी नहीं जैव विविधता। तो अब जैसे कभी पूछ लेनी कि हमारी जैव विविधता भारत में कैसी है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, भारत इतना ऐसे है। तो यहाँ पे केरल की शांत घाटी है, क्या है, यहाँ पे केरल की नहीं शांत घाटी है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। तो जब हमारा जैव विविधता वाला क्षेत्र पूछे तो हम क्या करेंगे नहीं, ये इसी को नहीं हम क्या कहेंगे नहीं, ये इधर पश्चिमी घाट और इसे पूर्वी घाट, तो हम लिख देंगे नहीं, क्या होगा नहीं, पश्चिमी घाट। अब जब स्थान पूछे भारत में सर्वाधिक क्या स्थान पूछे तो हम क्या लिखेंगे नहीं, शांत घाटी। क्या होगा नहीं, शांत घाटी। तो ये केरल की शांत घाटी होगी नहीं, तो हम इसे क्या कहेंगे नहीं, शांत घाटी। तो ये हमारा जैव विविधता है, जैव विविधता। तो हम इसको फिर से नहीं, ये सूर्य की नहीं, ये 0 अक्षांश को भूमध्य रेखा, और जब इसको भूमध्य रेखा से नहीं उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो जैव विविधता घटेगी, और दक्षिणी ध्रुव की ओर भी जाएंगे नहीं तो जैव विविधता घटेगी। और दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव से अंदर की यानी कि भूमध्य रेखा की ओर आगे बढ़ेंगे नहीं तो हमारी जैव विविधता क्या होगी नहीं, घटेगी नहीं। कभी कभी पूछ लेता है मकर रेखा है, मकर रेखा है 23.5 अंश यस 23.5 अंश यन 23.5 अंश या यस 23.5 अंश यन नहीं, या इनमें दोनों। तो हमारा जब यन आए दक्षिणी ध्रुव तो हमारी मकर रेखा क्या होगी नहीं, 23.5 अंश यन होगी नहीं। जब कर्क रेखा पूछे तो कर्क रेखा तो हमारा 23.5 अंश
क्या होगा नहीं, यस होगा नहीं। तो ये सब क्वेश्चन है। अब हम अगला जैव विविधता मापन। अब जैव विविधता मापन हम अब कल पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं से क्लास समाप्त की जाती है। ओम नमस्कार।